तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का रखते हैं जो हुनर, ऐसे आर के सर को मैं दिल से सलाम करती हूँ। सच्चाई तो यही है कि जीवन में बहुत सारे शिक्षक आए, लेकिन आर के सर के अंदर अलग ही शिक्षक का रूप दिखा। मतलब हर एक स्टूडेंट की भावनाओं को समझते हैं कि कौन किस तरह से पीड़ित है, कौन किस तरह से ग्रसित है। वो कभी ये नहीं चाहते कि कोई विद्यार्थी पैसे की वजह से पीछे रह जाए और अपने सपने को ना पा सके। वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि आप कभी पैसे के लिए अपने सपने को मत छोड़िएगा, बल्कि हम आपकी भरपूर मदद करेंगे और आप अपने सपने तक जरूर पहुँचेंगे। भगवान ने दी जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, पर सीखने और पढ़ाने के लिए आर के सर हम आपके हैं शुक्रगुजार। और अब हम आर के सर से निवेदन करते हैं कि वो भी आए और इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हमें कुछ बताएं और कार्यक्रम का समापन करें। पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित हमारे प्रिय गुरुवर, जो स्वयं ब्रह्मा की मूर्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे जीवनदाता, आपको इस स्तर तक पहुँचाने वाले, आज अगर मैं कुछ आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, तो आज अपने गुरु के श्री चरणों की धूल की वजह से। और हमारे बीच में स्वयं उन गुरु में से जिन्होंने मैं वास्तविक बता रहा हूँ, जिनके कारण मैं यहाँ तक हूँ, उसमें से आप स्वयं मौजूद डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता सर जी यहाँ पर मौजूद। दूसरी चीज, जो हमारे, जिनको मैंने उसी समय गुरु के रूप में मान लिया जिस समय आपने हमको स्कूल से निकाल दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था उस स्कूल के आप प्रिंसिपल थे। अब आप लोगों को मन में चला रहा होगा कि आपको स्कूल से निकाल दिए और आप कह रहे हैं कि मैंने उसी समय गुरु मान लिया। हाँ, मुझको ये कह करके नहीं निकाले थे कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर कुछ है नहीं, प्रतिभा नहीं है, बल्कि मुझको अलग से ऑफिस में बुला करके कहे कि आप प्राइवेट विद्यालय को छोड़ दीजिए। मैं आपकी प्रतिभा, मैंने कहा सर, लोग कहते हैं कि आपके अंदर प्रतिभा है, आप मेरे विद्यालय में आइए, और आप कह रहे हैं कि आपके अंदर प्रतिभा है, मेरे विद्यालय छोड़ दीजिए। सर ने कहा कि मैं आपके अंदर और कुछ देखना चाहता हूँ, और मैंने आपके कहने पर इस विद्यालय को छोड़ा था। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, नाम नहीं लूँगा कौन सा स्कूल था, कैसा था, लेकिन बस इतना आप जान लीजिए, नाम से क्या काम है। और एक पंथ ना दुई होए बुआलू हंसा ठाके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ, तथा मैं आप लोगों से बहुत कम शब्दों में, अधिकतम 2 से 3 मिनट में अपनी बातें रखना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उनका सामना खुलकर करना चाहिए। आप लोग से मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ, जैसे सर जी ने मांगा, सर जी ने अपने लिए मांगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मांगना चाहता हूँ। आप लोगों को स्वयं अपने आप को देना है। जब आप कोचिंग पर जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, किसी शिक्षक के पास जाते हैं, तो सबसे पहला माता पिता का सपना होता है। जीवन में सबसे पहला माता पिता का सपना होता है। माता पिता एक ही शब्द कहते हैं कि मेरा पुत्र या पुत्री आज कोचिंग में उसका एडमिशन हुआ है, आज स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। पहला सपना उनका होता है। दूसरा सपना जिस आप शिक्षक के यहाँ जाते हैं, उस शिक्षक का होता है। दुनिया में हर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे काम करता होगा, लेकिन शिक्षक का वो पेशा होता है जो रात में सोता है तो भी आपके बारे में सोचता है, कहीं घूमने जाता है तो भी आपके बारे में सोचता है कि मैं कौन कौन सी प्रतिभाएं ला करके आपके अंदर दे दूं कि जीवन में आपके अंदर कभी ये चीज़ें ना रह जाएं कि अगर मैं भी उस स्तर तक पहुंचा होता तो मैंने भी यह काम पूरा किया होता।
जैसे आप जब फूलपुर की एक छोटी सी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम भी अगर इलाहाबाद या दिल्ली पढ़ते, तो एक अध्यापक होने के कारण मेरे मन में ये रहता है कि कभी आप इस चीज़ की यह सोच आपके अंदर ना आ जाए कि मैं भी अगर दिल्ली या इलाहाबाद या प्रयागराज या बड़े शहर में होता तो मैं भी इस स्तर पर होता। मेरी सोच सदैव यह होती है कि आप यहाँ पर हैं तो आपके अंदर वे सारी चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। और मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे सर जी ने एक चीज़ कहा ना कि जो एक बार लाइन से बाहर हो गया वह खुद तो लाइन से बाहर गया ही, अपने माता पिता को भी लाइन से बाहर ले जाएगा, समाज में जाएगा, समाज में माता पिता से पूछा जाएगा आप ही का पुत्र था, आप ही की पुत्री थी। फिर उस शिक्षक को बाहर ले जाएगा जिस शिक्षक ने उसको ज्ञान दिया। पहला ही शब्द आपको सुनने को मिलता है, यही पढ़ने जाते हैं, यही आपके टीचर पढ़ाते हैं, बोलिए सुनते हैं कि नहीं? पहले ही दिन आपको ये मिलता है। एक शिक्षक को आप लाइन से बाहर ले जाएंगे। अपने जितने रिश्तेदार आपके हैं आप अपने रिश्तेदारों को बाहर ले जाएंगे। आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर चले जाएंगे। इसलिए जीवन में लाइन पर बना रहना बहुत आवश्यक है। जो जिंदगी में लाइन से बाहर गया वह कभी लाइन पे आ नहीं सकता। ये मेरा पूरा मतलब ठोस वादा है। ये वो कभी लाइन से बाहर नहीं आ सकता। उंगली मार डाकू बनता है लेकिन सब नहीं बनता। ठीक है, वो एक उदाहरण है कि उंगली मार डाकू को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन फिर कोई उंगली मार डाकू आज तक क्यों नहीं पैदा हुआ? क्योंकि लाइन से बाहर जाकर के अंदर जाना ये सबके बस की बात नहीं, ये सबके जीवन में नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत कठिन तप और तपस्या की जरूरत होती है, जीवन त्यागने की जरूरत होती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जीवन में सब कुछ आप दूसरे के लिए करिए, दो काम अपने लिए करिए, माता पिता और गुरु का सम्मान, इसको छोड़ करके जीवन में कभी बाहर मत जाइए। क्योंकि आज आप किसी के पुत्र हैं, आप आज किसी की पुत्री हैं, कल आपके भी पुत्र और पुत्री होंगे। ऐसे ही नहीं रहेंगे, बढ़ेगा वंश। जब आपके पुत्र पुत्री होंगे तो बताइए आप उनको क्या शिक्षा देंगे? आप कैसे उनसे कहेंगे कि मैं इस स्थान से चल रहा था तुम मत चलो? जब वही बालक बड़ा होगा, जानते हैं मनोविज्ञान का हमने अध्ययन किया है और उसमें कहा गया है कि बालक अगर जीवन में सबसे पहले किसी को जानने का प्रयास करता है तो अपने माता और पिता को जानने का प्रयास करता है। ये तो माता पिता की भूल होती है कि बच्चा हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। वह सबसे पहले पता लगाता है तो अपने माता और पिता के बारे में पता लगाता है। और जब वह माता पिता को जान जाता है तो पिता जब उसको समझाएगा, अब पिता गंदी आदतों का सेवन करके जैसे शराब दारू पी करके अपने पुत्र को समझाए कि तुम मत पीना, बताइए पुत्र उसको क्या कहेगा? कहेगा अपने पीते हो तो गंगा जल और मैं पीऊँ तो शराब कहलाएगी, है ना? कहने का तात्पर्य मेरे यही है कि जीवन में अगर अपने द्वारा भी किसी को आगे ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अंदर जीवन को परिवर्तन करने की जरूरत होती है। ठीक है, समय अब क्या बताएं? अच्छा तो ये हुआ बारिश शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा अंतोगत्वा कि आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छे लक्ष्य तक आपको पहुँचना है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना है। और अभी देखिए ये आशीष यादव जो मतलब सिपाही हैं, उनकी सिस्टर हैं अंजलि, ये एक पीढ़ी से दूसरे लोग आ रहे हैं। पहचान लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ऐसे हमारे कोचिंग सभी दो लोग ये लोग भी बोली हैं कि सर पैसे के लिए बोलते हैं कि पैसा नहीं है तो भी आप पढ़िए। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर वो पहचानने की क्षमता है। एक अध्यापक कौन की जो अपने शिष्य की पहचान ना कर सके। मेरे अंदर वो पहचानने की क्षमता है। मैं पैसा छोड़ता हूँ लेकिन सबका नहीं छोड़ता। सबका नहीं छोड़ता, मैं पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ किसके अंदर लगन है, कौन पढ़ाई कर सकता। मैं स्वयं ऐसे ऐसे स्तरों से होकर के गुजरा हूँ, दो एक गलतियाँ भी कर बैठा हूँ जीवन में, शायद उसकी भरपाई इस जन्म में नहीं होगी, अब सीधे अगले जन्म में होगी। लेकिन
मैं वह गलती किसी को दोहराने देना नहीं चाहता। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि कोई अपनी आर्थिक स्थिति से, पारिवारिक स्थिति से जीवन में अपनी असफलता प्राप्त ना करे। देखिए, जरूरी नहीं है कि आदमी नौकरी ही पा जाए। नौकरी पाना आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, शिक्षा का भी अंतिम लक्ष्य होता है। अंतिम शिक्षा वही होती है जो समाज में, परिवार में, देश में हर जगह आपको सम्मान दे दे, वही असली शिक्षा होती है। और इसीलिए तो देखिए पूछा था ना यक्ष ने, व्हाट इज ए रियल ब्राह्मण? ब्राह्मण कौन है? वास्तव में ब्राह्मण कौन होता है? इट इज बर्थ और लर्निंग। क्या उसका जन्म उसको ब्राह्मण बनाता है या उसका ज्ञान उसको ब्राह्मण बनाता है? तब वहां पर उत्तर दिया था, लर्निंग, बर्थ एंड लर्निंग नॉट मेक ए रियल ब्राह्मण। जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकता। ओनली कॉन्टेक्ट, केवल उसका आचरण। अगर व्यक्ति का आचरण सही है, व्यक्तित्व अच्छा है, तो वह अपने कर्मों से ब्राह्मण बन सकता है। परंतु व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी अगर अज्ञानता का कार्य कर जाए तो वह कभी जीवन में एक शिक्षक की भूमिका को अदा नहीं कर सकता। साथ ही साथ वह ज्ञानी पुरुष तो कहला सकता है, लेकिन समाज में सम्मान नहीं पा सकता। समाज में सम्मान पाने के लिए हर प्रकार से शिक्षा वही जो सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा वही जो सभी प्रकार से विकसित कर दे आपको। और शिक्षा, महात्मा गांधी ने लिखा है ना कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन, मस्तिष्क एवं उसके सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए, तब वही एक शिक्षा कहलाती है। तो आज जो हम लोग ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर, उनको कभी यह कहा गया कि हम चाहते हैं कि आपका जन्म दिवस मनाएं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, नींव कभी दिखाई नहीं देती, दिखाई तो मंजिल देती है, परंतु जिस पर सारा भार है वो कभी दिखता नहीं। जिसको करना होता है वो दिखाई नहीं देता, वो सीधे करता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत रत्न से सम्मानित थे, तो आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी जीवनी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस मनाने से अच्छा है, ठीक है, अगर आप लोग मनाना ही चाहते हैं कि मेरा जन्म दिवस मनाया जाए तो आप मनाइए, लेकिन मेरा नहीं, जो मेरे भाई हैं उनका भी मनाइए। अर्थात जो शिक्षक वर्ग है, आप इनका जन्मदिन मनाइए। और तभी से ये जन्मदिन मनाए जाने की, शिक्षक दिवस मनाए जाने की ये प्रतिष्ठापूर्ण अवसर तभी से सबको गौरवपूर्ण तरीके से प्राप्त होने लगा। तो ठीक है, मैं अपनी बातों को, क्योंकि भाई बारिश भी हो रही है और थोड़ा सा मौसम भी बड़ा है, लेकिन मेरी एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अंतोगत्वा आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं यही कहूँगा कि अपने माता पिता, गुरु का सदैव सम्मान करिएगा। बस इसी चीज़ की चाहत है मुझको, और किस चीज़ नहीं चाहिए। कभी ये ना मैं सुनूं कि आपकी इस कोचिंग के स्टूडेंट या आपके माता पिता ये ना सुने कि हमारे बच्चे, आपका कोई नाम लेगा तो गौरव से नाम ले। गरीबी अमीरी वो अपनी जगह होती है। कोई व्यक्ति जो होता है वो धन से गरीब होता है, मन से गरीब नहीं होता। मन से गरीब उसकी परिस्थितियाँ उसको बनाती हैं। अगर आप लोग कभी अपने माता पिता को, परिवार वालों को, सदस्यों को आजमा करके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ने बैठ जाइए, चाहे कितना हो उनका नुकसान क्यों ना हो जाए, आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि उठ करके काम कर लीजिए। आप मोबाइल में बैठ करके व्हाट्सएप चलाइए, चैटिंग कीजिए, लेकिन अगर माता पिता देख रहे हैं, आपने उनसे ये कह दिया कि हम पढ़ रहे हैं, तो आपकी मोबाइल चेक करने नहीं जाते। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वास माता पिता का आपके ऊपर होता है। आपको पढ़ाई करने के लिए दिया गया, आप चैटिंग कर रहे हैं,
इसमें माता पिता की गलती नहीं है, आप अपने माता पिता के विश्वास का गला घोट रहे हैं। इसलिए जीवन में ये कभी आपके साथ ना करें। माता पिता के अरमानों पर, एक शिक्षक के अरमानों पर कभी पानी मत फेरिए। इतना जरूर आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझको गिफ्ट के रूप में आप लोग दे दीजिएगा कि जीवन में कभी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे माता पिता को, हमारे शिक्षक को, हमारे समाज को किसी प्रकार की ठेस लगे। तो इसको मैं एक कविता के माध्यम से बांध कर रखा हूँ कि माता पिता गुरु की बात को न टालना, माता पिता गुरु की बात को न टालना, माता पिता गुरु की बात को न टालना, इनकी सबक में मीन मेख मत निकालना, इनकी सबक में मीन मेख मत निकालना। संवारा है जिस प्रकार से इन्होंने तुम्हें, संवारा है जिस प्रकार से इन्होंने तुम्हें, जीवन भर ने भी तुम उसी दर से संवारना, जीवन में इन्हें भी तुम उसी दर से संवारना। सबका मान सम्मान रखिएगा जीवन में। और आगे देखिए जो परिस्थितियाँ चल रही हैं भविष्य की, हो सकता है कि हम लोग भी कहीं नियुक्त हो जाएं, चले जाएं, तो ये बात यहीं तक सीमित मत कर दीजिएगा। हो सकता है फिर ये अवसर मिले ना मिले, उसको ज़िंदगी को कोई किसी की जानता नहीं है। लेकिन इतना जरूर रहे कि आप कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें। ये इतनी बात मेरी आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर अपने जीवन में बांध करके रखिएगा। इसको चाहे आप मेरा सबसे बड़ा ज्ञान समझिएगा, या जो भी पढ़ाई लिखाई में कोई कमज़ोर होगा, तेज होगा, हो जाएगा, लेकिन माता पिता गुरु का अपमान करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। वो उसको लगता है कि हम आगे बढ़े जाएंगे, उसको लगता है कि हमने माता से छिपा लिया, पिता से छिपा लिया, गुरु से छिपा लिया, लेकिन ये बात याद रखिएगा, वह खुद से नहीं छिपा पाया। वह दुनिया से छिपा ले गया, लेकिन खुद से नहीं छिपा पाया। खुद वह जानता है कि उसने अपने जीवन में क्या कर, गौर करके याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, क्योंकि समय भी हो रहा है।